हेलो एवरीवन, मैं हूं भुवनेश कौशिक एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल इंग्लिश विद भुवनेश कौशिक। हमारी पहली वीडियो के ऊपर जिस तरीके से आपने जितना प्यार दिखाया, इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड टू मी। सबसे पहले उसके लिए बहुत 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 थैंक यू आप सभी का कि आपने इस तरीके से उसके ऊपर कमेंट्स के ज़रिए, लाइक्स के ज़रिए और व्यूज़ में आप सभी ने उस वीडियो को देखा और जिस तरीके से आपने फीडबैक दिए वो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी थे। उसी सीरीज़ को आगे स्टार्ट करते हुए हम आज आते हैं अपनी सेकंड वीडियो में। इट इज़ ऑल्सो द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्लास 2। आज की हम क्लास में सेम उसी तरीके से कुछ बेसिक जो टर्मिनोलॉजी इंग्लिश ग्रामर के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम यूज़ करते हैं उन सब के बारे में जानेंगे। कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनमें क्या डिफरेंस होता है उनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इन कंसेप्ट्स के बारे में। फर्स्ट इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, राइट। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड साउंड, डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड अल्फ़ाबेट। ये तीनों ही चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्हीं चीज़ों को जानना, इन्हीं चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है और आज की इस वीडियो में हम उन्हें ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के हम पहले हमारे टॉपिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इसे स्टार्ट करते हैं। सो हेयर वी आर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। क्या होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि लैंग्वेज इज कॉल्ड अ मीडियम, मीडियम फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है, वही क्या होता है हमारे लिए लैंग्वेज कहलाता है। अगर हम हिंदी भाषा की बात करें, तो हिंदी में क्वेश्चन सबसे पहले हमारे पास आता है कि भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या होती है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज, यानी हिंदी भाषा की अगर बात करें हम, तो देखिए हम वहां पर कहते हैं वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि ही भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई कहलाती है। सिमिलरली वो सेम चीज हमारे पास इंग्लिश में भी होती है। वर्ण इज कॉल्ड लेटर और ध्वनि जिसे हम कहेंगे साउंड। इसीलिए हमारा पहला इसके टॉपिक आने वाला है एंड दैट इज लेटर वर्सेस साउंड। तो देखते हैं इनमें कैसे और क्या डिफरेंस है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज इज लेटर और साउंड। देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं तो लेटर के बारे में, सो लेटर्स आर नथिंग बट सिंबल्स और यू कैन से द रिप्रेजेंटेशन। अब सिंबल और रिप्रेजेंटेशन तो बता दिए, लेकिन किसके? ऑफ साउंड्स। जो साउंड्स हमारी होती है, जो ध्वनि हमारी होती है, उसी को रिप्रेजेंट करना, उसी को प्रेजेंट करना ही हमारे लेटर कहलाते हैं। तो चलिए इसको एक बार स्टेटमेंट को और अच्छे से जानने से पहले हम देख लेते हैं कि साउंड क्या है। साउंड इज व्हाट वी मेक व्हेन वी प्रोनाउंस, जब हम उनका उच्चारण करते हैं, बोलते हैं कि नहीं। दोज सिंबल्स, अब ये सिंबल्स कौन से हैं? तो ये सिंबल्स हैं हमारे लेटर्स। तो हो गए ना, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। यानी कि जब हम लेटर्स को प्रोनाउंस करते हैं, जब इन्हें हम उच्चारण करते हैं इनका, तो उच्चारण के समय जो चीज़ हमारे हम जो सुनाई देती है, जो हम बोल रहे होते हैं, तो वही चीज़ हमारी क्या कहलाती है? साउंड कहलाती है। करेक्ट। अब देखो इसका हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं। एक तरीके से हम इसे ये कह सकते हैं कि लेटर जो है वो रिटन फॉर्म है, रिटन फॉर्म ऑफ साउंड। जो ध्वनि है उसको लिख करके अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो लेटर कहलाते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने एक वर्ड कहता हूँ एन, तो जैसे ही आप एन सुनेंगे और मैं ड्रॉ करने के लिए अगर आपसे कहता हूँ, तो आप कुछ एक इस तरीके की फिगर ड्रॉ करेंगे। इस तरीके की जो ये फिगर आपने बनाई वो कब बनाई? जब मैंने आपके सामने एक साउंड प्रोड्यूस की, जब मैंने आपसे वो बोला, वो पुकारा मैंने। तो जैसे ही मैंने ये एन साउंड पुकारी, तो उस एन साउंड को लिख करके अगर बताया गया तो ऐसे ड्रॉ किया गया, उसे ऐसा बनाया गया। तो यही जो चीज़ है इसी को हम क्या कहते हैं? यही हमारी चीज़ कहलाती है, लेटर कहलाती है। क्योंकि ये चीज़ मेरी उस साउंड को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए इसे रिप्रेजेंटेशन या उस साउंड का सिंबल कहा जाता है। करेक्ट। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि जो भी हम साउंड पुकारते हैं, जो भी हम ध्वनि जो उच्चारण करते हैं, उसको जब हम लिख करके बता रहे होते हैं, तो वही हमारी चीज़ क्या कहलाती है? लेटर कहलाती है। करेक्ट। देखिए अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करें, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में बात करें, तो आई होप कि आप सभी को पता होगा कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो वी ऑल नो दैट देयर आर टोटल 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। करेक्ट। बट अगर हम साउंड्स की बात करें कि कितनी साउंड होती है, सो देयर आर टोटल 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। यस। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर लेटर 26 हैं तो साउंड कैसे पॉसिबल है कि 44 हो जाएंगे? तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में इसे समझते हैं। देखो
हमने कहा कि लेटर होते हैं 26. These letters are divided into two categories. First is vowel and next consonant. There are total 5 vowel letters and these 5 are A, E, I, O and U. Correct? And rest of the 21 letters are consonant. ये आज से पहले आई होप कि हम में से ज़्यादातर को इसके बारे में पता था. नेक्स्ट अगर हम बात करें साउंड की, तो साउंड के बारे में जैसे कि हमने कहा कि साउंड आर टोटल 44 इन नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज. अच्छा, जब भी हम 44 साउंड्स की बात कर रहे हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश इंग्लिश, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश के अंदर प्रोनाउंसिएशन को लेकर के थोड़ा सा डिफरेंस होता है ब्रिटिश से, तो इसलिए उसके अंदर नंबर ऑफ साउंड्स भी हमसे थोड़े से अलग हो सकते हैं. मे बी शायद वहाँ पे 44 ही होते हैं, बट जो नंबर ऑफ वोवल एंड कॉन्सोनेंट होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. देखिए, नंबर ऑफ वोवल साउंड्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स. अगर हम नंबर ऑफ वोवल साउंड्स की बात करें तो हमारे पास में आ जाते हैं देयर आर टोटल 20 वोवल साउंड्स एंड 24 आर कॉन्सोनेंट साउंड्स. करेक्ट. अब हम देखते हैं कि ये 44 साउंड्स बनती कैसे हैं इन्हीं 26 लेटर्स का यूज़ करके. तो देखिए, हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम एक लेटर मल्टीपल साउंड्स को जनरेट कर सकता है. यानी कि हम बात कर रहे हैं इनिशियल साउंड्स के बारे में, शुरुआत में जो साउंड हमें सुनाई देती है उसके बारे में. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स हैव अ वर्ड यूनिफॉर्म. द लेटर इज यू, जिससे हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है यू. जब हम इसके प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म. तो हमारी साउंड भी किससे स्टार्ट हो रही है? यू से. ठीक है. नेक्स्ट इज यूनिट. द लेटर इज अगेन यू एंड साउंड इससे इनिशियल साउंड आ रही है हमारी यू. ठीक है. एक अगर हम कहते हैं अनवांटेड. लेटर है यू लेकिन साउंड आ रही है अनवांटेड अ से. ठीक है. अगर हम कहते हैं अम्ब्रेला, तो इसमें हम देखेंगे कि लेटर इज यू लेकिन अगेन साउंड कैसी है? अ. तो यहाँ से हमने देखा कि लेटर हमारे पास है यू एक ही, बट उससे हमने दो साउंड जनरेट यहाँ पे की, फर्स्ट यू और दूसरी अ. तो इस तरीके से एक लेटर हमारे पास दो साउंड्स को जनरेट कर पा रहा है. करेक्ट. अगर हम और एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास में कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे साइबर. लेटर इज सी, साउंड कैसी बनती है? साइबर, स. उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट वर्ड देखें कैफे, तो यहाँ पर लेटर सी और साउंड क्या बनी? कैफे, क से स्टार्ट होती है. एक और अगर देखते हैं तो यहाँ पर आता है चेयर. चेयर में अगर हम देखें लेटर इज अगेन सी लेकिन साउंड वहाँ पर च. तो हमने देखा कि लेटर हमारे पास एक ही है सी लेकिन उससे बनने वाली साउंड्स जो है वो तीन बन रही हैं. तो इस तरीके से सो वी कैन सी दैट वन सिंगल लेटर कैन गिव मल्टीपल साउंड्स. एक लेटर मल्टीपल साउंड्स को दे सकता है, इसीलिए नंबर ऑफ साउंड्स इज मोर देन नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक लेटर अपने एक से ज़्यादा साउंड्स को वहाँ पर जनरेट करे, बट क्योंकि ज़्यादातर ऐसा करते हैं इसीलिए टोटल हमारे पास में 44 साउंड्स बन जाती हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर. करेक्ट. आई होप कि इन एग्जाम्पल्स के जरिए आपको समझ आया होगा. और अब आपके पास में भी जब भी आप कभी रीडिंग करें तो उस रीडिंग के अंदर आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही साउंड्स और लेटर्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको पता करने की आप कोशिश करें उनके ज़रिए. नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट वर्सेस लेटर. देखो, जब भी किसी से पूछा जाता है कि हाउ मेनी अल्फ़ाबेट आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो जनरली लोग जो है वो जवाब देते हैं दैट देयर आर टोटल 26 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज. और लेटर के बारे में पूछें तो भी 26 लेटर्स आर इंग्लिश लैंग्वेज. अब ये बिल्कुल गलत है. हाँ, लेटर तो 26 होते हैं हमें पता है, लेकिन अल्फ़ाबेट कभी भी 26 नहीं होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर. कैसे? अब देखो, इसे हम कहते हैं वर्ण. करेक्ट. और इसे अल्फ़ाबेट को कहा जाता है वर्णमाला. और इसी को अगर हम इंग्लिश के अंदर कहें तो ये होगा सेट ऑफ letters arranged in a fixed order. यानी कि जो लेटर्स हैं हमारे, ये जो लेटर्स हैं जैसे कि A, B, Z, कुछ भी, ये जो हमारे लेटर्स हैं
इन सभी को जब हम एक फिक्स ऑर्डर के अंदर जब उन्हें अरेंज करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, अल्फ़ाबेट। यानी कि वो मिल करके क्या बनता है, एक। यानी कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, एक अल्फ़ाबेट होते हैं। और जनरली जो हमारी दुनिया भर के अंदर जितनी लैंग्वेज हैं उन सभी में अल्फ़ाबेट हमें वर्णमाला एक ही देखने को मिलती है। लेकिन हो सकता है कि किसी किसी लैंग्वेज के अंदर हमें वर्णमाला अल्फ़ाबेट जो है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो जो सीक्वेंस हमारा बनता है कि पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी और एंड सो ऑन एंड अप टू जेड। तो ये जो पूरा हमारा एक ऑर्डर बन जाता है, एक क्रम बन जाता है चीज़ों को लिखने का, यही जो हमारा कर्म है, यही जो हमारा ऑर्डर है, यही एक सीक्वेंस है। और इसी सीक्वेंस को हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। ये सीक्वेंस ही हमारी कहलाती है अल्फ़ाबेट, जिसे हम कहते हैं वर्णमाला। तो हमारे पास वर्णमाला कितनी हो जाएगी, एक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और लेटर्स कितने हो जाएंगे, 26। सो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ पे याद रखना कि अल्फ़ाबेट इज़ ओनली 1 इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लेटर्स आर 26। करेक्ट। इन्हीं लेटर्स की अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आज के लिए जो सरप्राइज़ है वो है आपके लिए, दैट इज़ वर्ड ऑफ द डे। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही इन चीज़ों को आगे और भी कंटिन्यू कर पाएँ। तो एक वर्ड या एक क्वेश्चन जनरली मैं आपके लिए हमेशा आपके लिए लास्ट स्लाइड में रखने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए जो हमारा वर्ड है दैट इज़ फ्रूगल। फ्रूगल मीन्स कंजूस। फ्रूगल मीन्स कंजूस, यानी कि जो बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करता। अगर आप इस पिक्चर को भी देखें तो वहाँ पर एक पर्सन आपको दिख रहा है जो पर्स से सिर्फ एक कॉइन निकाल करके और वो सामने वाले को दे रहा है। सो ऐसा पर्सन जो है वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड कंजूस। और ये एक पर्सन की क्वालिटी है। सो इट इज़ एन एडजेक्टिव। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा होगा एडजेक्टिव। अगर इसके सिनोनियम्स की हम बात करें तो सिनोनियम्स में हमारे पास में आ जाएगा सबसे पहले माइजरली। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाएगा स्टिंजी। नेक्स्ट आ जाएगा टाइट फिस्टेड, यानी कि जो हमेशा अपनी मुट्ठी को बंद रखे, अपने हाथ को बंद रखे, बिल्कुल भी पैसे खर्च ना करे। इसी में एक वर्ड आता है हमारे पास में पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का भी सेम मीनिंग होता है, बहुत ही कम पैसे खर्च करने वाला एक इंसान, कंजूस किस्म का इंसान। अगर हम बात करें एंटोनियम, एंटोनियम एक ऐसा इंसान हो जाएगा इससे अपोजिट, यानी कि जो दिलदार हो, जो पैसे बरतने में कंजूसी ना दिखाए, दैट इज जनरस, उदारवादी एक इंसान। अगर हम कहें लार्ज हार्टेड, बड़े दिल वाला इंसान। करेक्ट। उसी तरीके से हमारे पास में आ जाएगा म्यूनिफिशेंट, म्यूनिफिशेंट। एंड नेक्स्ट आपके पास में आ जाएगा मैग्नेनिमस। करेक्ट। अब कुछ वो और वर्ड्स होते हैं हमारे जो डिफाइन करते हैं कि एक पर्सन जो अत्यधिक पैसे खर्च कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला एक इंसान जो है, उसे हम कहते हैं लैविश। उसे कहा जाता है प्रोडिगल। ये वो सब वर्ड हैं जो अत्यधिक पैसा खर्च करने को दिखाते हैं। लैविश, प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है। अब इसी में हम कह सकते हैं वेस्टफुल। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब आपको अगर इसी से रिलेटेड अगर कुछ और वर्ड्स भी अगर याद आते हैं तो ज़रूर कमेंट डाउन करना और बताना कि आज के आप वीडियो को लेकर के आपके क्या रिव्यूज़ रहे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप लर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा जुड़े रहना। अगेन आप सभी का थैंक यू वेरी मच।